अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हमारी असली पहचान क्या है? हम कौन हैं और क्यों हैं? क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ खाने, कमाने और सोने के लिए है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है? हर इंसान इस दुनिया में किसी मकसद से आया है, लेकिन अक्सर हम उस मकसद को भूल जाते हैं। हम इस दुनिया की चमक-धमक में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें अपनी असली मंजिल का एहसास ही नहीं रहता। हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, कभी दौलत के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी अपनी ख्वाहिशों के पीछे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि आखिरकार हमें जाना कहाँ है? ज़रा सोचिए, हम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, लेकिन क्या हमने कभी ये देखा है कि हमारा खुदा हमसे राज़ी है या नहीं? लोग तो हमारे लिबास, हमारी बातें, हमारे ओहदे और हमारे ऐशो आराम को देखकर हमें पसंद करते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की सच्चाई को देखता है। वो हमारे अमाल, हमारे इरादे, हमारी नीयत को जानता है। प्यारे अजीज़ों, जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। उसके दिल में इत्मीनान आ जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं, उसका रिज्क हलाल और पाक हो जाता है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है, और सबसे बढ़कर उसे नेक रास्तों की तौफीक दी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता चले कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं? क्या हमने कभी अपने दिल में झांका है? क्या हमें अपने गुनाहों का अफसोस होता है? क्या हमारे अंदर नेकी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है? क्या हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? क्या हमें हलाल और हराम का फ़र्क महसूस होने लगा है? अगर हाँ, तो ये अल्लाह की रज़ा की निशानी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचना होगा। अल्लाह की रज़ा वो अनमोल चीज़ है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया की दौलत भी कम पड़ सकती है। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये वो नेमत है जो इंसान को जन्नत के दरवाज़ों तक पहुंचा सकती है। तो आइए, इस वीडियो में हम जानते हैं कि जब अल्लाह राज़ी होता है तो उसकी कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होती हैं। ये सिर्फ एक तालीमी या मालूमात बात नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाली हकीकत है। अगर हम इन निशानियों को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, लेकिन अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहेगी। प्यारे अजीज़ों, जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी होता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। ये निशानियाँ उसकी रहमत, इनाम की अलामत होती हैं। प्यारे अजीज़ों, आइए उन 8 निशानियों को जानते हैं। नंबर 1, दिल में सुकून और इत्मीनान होता है। जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका दिल हर हाल में सुकून महसूस करता है। ये सुकून न सिर्फ खुशी के वक्त, बल्कि मुश्किल हालात में भी बना रहता है। कैसे पता चले कि ये अल्लाह की रज़ा का सुकून है? इसकी पहचान है बेवजह की बेचैनी, डर और घबराहट ख़त्म हो जाती है। इंसान अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहने लगता है, तकदीर के हर हाल में सब्र और शुक्र का रवैया अपनाता है, ज़िंदगी में हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक करने की कोशिश करता है। कुरान कहता है, अल्लाह अपने ईमान वाले बंदों के दिलों में इत्मीनान उतारता है। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर 2, गुनाहों से नफ़रत और नेकी की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसके दिल में गुनाहों से नफ़रत पैदा कर देता है और नेकी करने का शौक़ पैदा कर देता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है, क्योंकि गुनाह इंसान को तबाह कर सकते हैं और नेकी उसे जन्नत तक पहुंचा सकती है। गुनाहों से नफ़रत कैसे बढ़ती है? तो इंसान गलत चीज़ों की तरफ जाने से बचता है। प्यारे अजीज़ों, हराम चीज़ों से दूर रहने की आदत बना लेता है, तौबा करने में देर नहीं करता और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, बुरे लोगों और बुरी सोहबत से दूर हो जाता है। हदीस में आता है, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसे नेक कामों की तौफीक देता है, और जब किसी से नाराज़ होता है तो उसे गुनाहों में छोड़ देता है। प्यारे अजीज़ों, अब आइएगा नंबर 3, दुआएं कबूल होने लगती हैं। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसकी दुआओं को कबूल करने लगता है। कभी वो वही चीज़ दे देता है जो इंसान मांगता है, और कभी उसे बेहतर चीज़ अता कर देता है। कैसे पता चले कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं? हमारी ज़िंदगी में अचानक बरकत और आसानी महसूस होती है। मुश्किल काम भी आसानी से हो जाते हैं। जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं होती, वो भी हासिल हो जाती हैं। दिल को सुकून और हिम्मत मिलती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब आइएगा नंबर 4, हलाल रिस्क में बरकत होती है। अल्लाह जब किसी से खुश होता है तो उसकी रोज़ी में हलाल और पाक चीज़ों की बरकत डाल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दौलत वाला हो जाता है,
बल्कि उसको कम में भी काफ़ी महसूस होता है और हराम चीज़ों की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हलाल रिस्क की बरकत कैसे मालूम होती है? कम आमदनी में भी सुकून और खुशहाली रहती है। हराम और शुबह वाली चीज़ों से नफरत होती है। पैसा सही जगह खर्च होता है और बेमतलब खर्च नहीं होता। गरीबी में भी इज्जत और खुददारी बनी रहती है। हदीस, जो हलाल कमाता है और अल्लाह की राह में खर्च करता है। नंबर 5, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसके लिए लोगों के दिलों में भी मोहब्बत डाल देता है। लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, उसकी बातें पसंद करने लगते हैं और उसकी सोहबत में रहना चाहते हैं। कैसे पता चले कि ये अल्लाह की दी हुई मोहब्बत है? लोग बेवजह आपसे नफरत नहीं करते, आपकी अच्छाइयों की कदर करते हैं। नेक लोगों से दोस्ती होती है, आपकी बातों में असर होता है। हदीस में आता है, हदीस, जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, तुम भी इसे चाहो। फिर फरिश्ते भी उसे पसंद करने लगते हैं और ज़मीन पर भी लोग उसे चाहने लगते हैं। अब आइएगा नंबर 6, बुरी संगत से बचाव होता है। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो उसे गलत लोगों और बुरी सोहबत से दूर कर देता है। ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इंसान की संगत ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कैसे पता चले कि हम बुरी संगत से बचे हुए हैं? हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होती है, बुरे लोगों से ताल्लुक अपने आप खत्म हो जाता है, दिल में नेकी का जज्बा बढ़ता है। अब आइएगा नंबर 7, तकवा और सब्र की ताकत मिलती है। तकवा यानी परहेजगारी और सब्र की ताकत तभी मिलती है जब अल्लाह किसी से खुश होता है। ये इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। तकवा और सब्र कैसे बढ़ता है? इंसान हर हाल में गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश पर सब्र करता है, अपनी नफ्स को कंट्रोल करना सीखता है। कुरान, बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बिना हिसाब दिया जाएगा। नंबर 8, हुस्न खात्मा, अच्छी मौत की निशानियां मिलती हैं। जब अल्लाह किसी से राज़ी होता है तो उसे मौत से पहले नेक अमाल की तौफीक कर देता है और उसकी ज़ुबान पर कलिमात जारी कर देता है। हदीस, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। नतीजा, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम अपने अमाल को सुधारें और इन निशानियों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने की कोशिश करें। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमने इस वीडियो में जाना कि जब अल्लाह अपने बंदे से राज़ी होता है तो उसकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी बड़ी नेमतें आती हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये हमारी पूरी ज़िंदगी और आखिरत से जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या हम भी खुशकिस्मत लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है? अगर हाँ, तो हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना होगा। हमें देखना होगा कि हम गुनाहों से बच रहे हैं या नहीं, हम हलाल रिज़्क कमा रहे हैं या नहीं, हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं या नहीं, और सबसे अहम बात, हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा है या नहीं। याद रखिए, दुनिया की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारा मकान, हमारी गाड़ियाँ, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो अल्लाह की रज़ा और हमारे नेक अमाल। यही वो चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए सुकून दे सकती है। तो आइए अपने दिल को अल्लाह की रज़ा के लिए तैयार करें, अपने अमाल को सुधारें, नेकी की राह अपनाएं और सबसे बढ़कर दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।